पापा, अगर ईसा आंटी हमेशा हमारे साथ रहे तो कितना अच्छा होगा। रमन मुस्कुरा नहीं पाया। उसने बस बच्चों के सिर पर हाथ रखा, पर भीतर कहीं एक बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रमन और संगीता का प्यार कभी मिसाल हुआ करता था। कॉलेज की शुरुआत दिनों में उनकी प्रेम कहानी सबके लिए प्रेरणा थी। रमन एक सीधा साधा, मेहनती और सच्चा इंसान था, जबकि संगीता चंचल, हंसमुख और बात बात पर मुस्कुराने वाली लड़की थी। दोनों ने समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे को चुना और घर वालों के विरोध के बावजूद शादी कर ली। शुरुआती दिन में किसी सपने जैसे थे। किराए के छोटे से मकान में दोनों की हंसी, उनके छोटे छोटे झगड़े, चाय के प्याले पर बातें, यही उनकी दुनिया थी। जब संगीता माँ बनी और उसकी गोद में पहला बेटा आरव आया, रमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 2 साल बाद एक नन्ही सी बेटी आर्या ने उनके जीवन को पूरा कर दिया। रमन दिन रात काम में जुटा रहा। वो अक्सर कहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को सब मिले जो मुझे नहीं मिला। पर जिंदगी का खेल भी अजीब होता है। वो वहीं से पलटती है जहाँ इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। समय के साथ साथ रमन की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। ईएमआई, बच्चों की फीस और घर के खर्चे, सब कुछ उसे व्यस्त रखता था। वहीं संगीता के अंदर एक खालीपन पनपने लगा। वह अब पहले जैसी नहीं रही। फोन पर किसी से घंटों बातें करना, बेवजह बाहर जाने के बहाने बनाना। रमन ने सब महसूस किया, पर वह समझ नहीं पाया कि जिस औरत के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वही उसके पीछे बदल रही है। एक दिन उसके दोस्त की शादी थी। रमन को बाहर जाना पड़ा। उसने बच्चों को संगीता के पास छोड़ दिया। जब वो देर रात लौटा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सन्नाटा था, न बच्चे थे न संगीता। कमरे में पड़ा एक खत रमन की जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन गई। रमन, अब मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे अपनी खुशी चाहिए जो मुझे नहीं मिल रही है। माफ करना। वो खत पढ़कर रमन की आंखें सुन्न हो गई, जैसे किसी ने उसके भीतर से सब कुछ निकाल दिया हो। वो कमरे में दौड़ रहा था, बच्चों को ढूंढ रहा था। तभी पड़ोसी की आवाज आई। बच्चे बाहर गली में रो रहे थे। हमने संभाल लिया है। रमन उसके पास भागा। आरव माँ को पुकार रहा था और आर्या सिसकियों में सिर्फ एक शब्द दोहरा रही थी, मम्मा। रमन ने दोनों को बाहों में उठा लिया। उनके आंसू उनके बालों में गिरते रहे। उस रात न रमन सो पाया न बच्चे। बस एक ही सवाल उसके मन में घूम रहा था, मैंने आखिर कमी क्या की थी। दिन बीतते गए। संगीता की कोई खबर नहीं आई। उसने कहीं और घर बसा लिया। ये बात धीरे धीरे समाज तक पहुंच गई। लोग ताने देने लगे, देखो, जो खुद अपनी मर्जी से शादी की थी वही औरत भाग गई। बच्चों का क्या दोष था बेचारे। हर शब्द रमन के दिल में तीर बनकर चुभता। सुबह वह बच्चों को स्कूल भेजता, दिन भर नौकरी करता और रात को उनके साथ खाना बनाता। उनकी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारी रह गई थी, खुशी नहीं। कभी कभी जब आर्या पूछती, पापा मम्मा कब आएगी, तो रमन का गला भर आता। वो सिर्फ इतना कह पाता, बेटा मम्मा दूर गई है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो जानता था कि ये झूठ है, पर बच्चों को टूटने से बचाने के लिए झूठ जरूरी था। हर गली, हर नजरिया, हर रिश्तेदार की बातें रमन के दिल को काटने लगती। किसी शादी या समारोह में बच्चे जाते तो लोग पीछे से फुसफुसाते, इनकी माँ भाग गई है ना, बेचारी बाप के सहारे पल रहे हैं। रमन अक्सर रात को अकेले बैठकर रोता। उसे गुस्सा आता खुद पर कि उसने इतना भरोसा क्यों किया। उसने जो प्यार दिया, क्या वो बस एक खेल था। अपने बच्चों से कहता, कभी किसी से उम्मीद मत रखना बेटा, जरूरत पूरी हो जाती है तो लोग चेहरे बदल लेते हैं। रमन सुबह जल्दी उठता, बच्चों का टिफिन बनाता, उन्हें स्कूल छोड़ता, ऑफिस जाता, देर रात तक काम करता ताकि उनके भविष्य में कोई कमी ना रह जाए। उसका चेहरा अब हमेशा थका हुआ रहता, मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। आरव धीरे धीरे समझदार हो गया था। वो अपने पिता की थकान देखता और कहता, पापा मैं बड़ा होकर आपकी तरह मेहनत करूंगा। आर्या भी अब मम्मा के कपड़े संभाल कर रखती। कभी कभी वो तकिए में चेहरा छुपाकर रोती। रमन उसकी सिसकियां सुनता मगर कुछ कह नहीं पाता। एक बार स्कूल में मदर्स डे था। आर्या ने भाग नहीं लिया। जब टीचर्स ने पूछा कि उसने बस कहा, मेरी मम्मा बहुत दूर है। रमन ने उसी दिन घर आकर भगवान के सामने सिर झुका दिया, हे भगवान, मेरी बच्ची का दर्द मुझसे ज्यादा मत देना, मैं सब सह लूंगा। 3 साल बीत गए। रमन अब चुप रहने वाला इंसान बन गया था। ना किसी पर भरोसा, ना किसी से उम्मीद। वह अपने बच्चों में ही अपनी पूरी दुनिया देखता। उसकी हंसी अब सिर्फ बच्चों की मुस्कान में थी। कभी कभी कोई लड़की बात करती तो वो असहज हो जाता। उसे लगता हर औरत झूठी है, हर रिश्ता टूटने वाला है। उसका दिल किसी को स्वीकार ही नहीं कर पाता था। पर जिंदगी की कहानी वहीं खत्म कहाँ होती है जहाँ इंसान हार मान लेता है। कुदरत हमेशा किसी को भेजता है जो हमारे जख्मों पर मरहम रख सके, और वही मरहम ईशा। 3 साल बीत चुके थे। रमन की जिंदगी अब एक सीधी बिना रंग की लकीर बन चुकी थी। ऑफिस
बच्चे और घर यही उसका संसार था। कभी कभी आईने में खुद को देखता तो लगता जैसे वो इंसान जो कभी मुस्कुराया करता था अब कहीं गुम हो गया है। एक दिन ऑफिस में एक नई लेडीज आई। ईसा साधारण सी साड़ी, सलीके से बंधे बाल, आंखों में हल्का सा दर्द और चेहरा बहुत शांत। वो फाइल संभालते हुए जब किसी से बात करती तो उसे एक अजीब सुकून होता। रमन पहली बार उसे देखा तो मन में बस इतना आया, ये लड़की बहुत थकी लगती है। ना सजावट, ना दिखावा, ना मुस्कान, फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो ध्यान खींच लेता था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। ईसा सीधी सादी थी लेकिन बातों में गहराई थी। उसने कभी किसी की निंदा नहीं की। वो अक्सर कहती कुछ जख्म वक्त नहीं इंसान भरते हैं। रमन को नहीं पता था कि ये लड़की खुद भी जख्मों से भरी हुई है। एक दिन कॉफी ब्रेक में उसने धीरे से कहा, रमन जी, पता है मेरा रिश्ता कई बार टूटा है। हर कोई मुझसे दूर चला गया क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती। रमन चुप रहा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई दया नहीं, बस एक शांति थी। उसने कहा, कभी कभी भगवान अधूरा नहीं बनाता, बस हमारी कहानी अधूरी छोड़ देता है ताकि कोई आए और पूरा कर दे। ईसा उस पल पहली बार मुस्कुराई और रमन को लगा जैसे उसके अंदर जमी बर्फ में हल्की सी दरारें पड़ गई हों। एक रविवार को स्कूल में आर्या का फंक्शन था। रमन ने उसे ले जाने का वादा किया था लेकिन अचानक ऑफिस में काम आ गया। वो परेशान बैठा। तभी ईसा ने कहा, अगर आप चाहे तो मैं आर्या को वहाँ छोड़ जाऊं, वैसे भी मुझे मुझे पास जाना है। रमन झिझका पर उसने हामी भर दी। वो दिन ईसा की जिंदगी का मोड़ बन गया। आर्या शुरू में चुप थी पर जब ईसा ने उसे कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल परी जैसी, तो वो मुस्कुरा दी। ईसा ने उसे स्टेज पर तैयार किया, उसके बाल ठीक किए और जब आर्या ने परफॉर्मेंस दिया तो वो सीट पर खड़ी होकर तालियां बजा रही थी जैसे अपनी ही बेटी के लिए। शाम को जब ईसा उसे घर छोड़ने आई तो आर्या ने दरवाजे पर जाते जाते कहा, आंटी आप कल फिर आना। रमन के लिए वो पल अजीब था। 3 साल में पहली बार उसकी बेटी ने किसी औरत से इतना अपनापन दिखाया। अब ईसा अक्सर घर आने लगी, बच्चों को पढ़ा देती, खाना बनाने में मदद कर देती। आरो भी उसे ईसा दी कहने लगा। घर में फिर से हंसी की आवाज आने लगी। रमन कभी कभी दरवाजे से देखता कि कैसे ईसा बच्चों के साथ बैठकर हंस रही है, कहानियां सुना रही है। उसके चेहरे पर जो चमक थी वो उसे सालों बाद महसूस की। एक दिन आर्या ने पूछा, पापा अगर ईसा आंटी हमारे साथ रहे तो कितना अच्छा होगा। रमन मुस्कुरा नहीं पाया। उसने बच्चों के सिर पर हाथ रखा और भीतर से एक बंद दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। वो अब ऑफिस में भी थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। ईसा के आने से जैसे घर में एक नई खुशबू बस गई हो, पर उसके अंदर भी डर था। वो सोचता, अगर ईसा भी चली गई तो फिर बच्चों का क्या होगा, फिर मेरा क्या होगा। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। ईसा ने कहा, रमन जी आप हमेशा इतने चुप क्यों रहते हैं। वो बोला, क्योंकि आवाज भी कभी कभी दिल को काटती है। ईसा उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में वो दर्द था जो सिर्फ वही समझ सकती थी। वो बोली, मैं नहीं जाऊंगी रमन जी, मैं किसी को छोड़कर नहीं जाती, मुझे हमेशा सब छोड़ देते हैं। उसका ये वाक्य रमन के दिल में उतर गया। धीरे धीरे रमन के रिश्तों को ये बात पता चली कि ईसा बच्चों के साथ समय बिताती है। कुछ लोग ने ताने मारे, अभी से औरत घर में आने लगी, लोग क्या कहेंगे। लेकिन बच्चों ने साफ कहा, हमें आंटी चाहिए क्योंकि वो मम्मा जैसी है। रमन ने भी पहली बार अपने मन की सुनी। वो ईसा के घर गया और बहुत धीमी आवाज में कहा, ईसा अगर तुम चाहो तो इस घर को घर बना दो। ईसा ने आंखें झुका ली। उसके आंसू बह निकले लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उसने बस इतना कहा, रमन जी मुझे बच्चों से ही दुनिया चाहिए थी और अगर आप साथ हो तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। शादी सादगी से हुई, कोई शोर कोई तामझाम नहीं, बस मंदिर के सामने दोनों टूटे हुए लोग अब एक दूसरे को मरहम बन चुके थे। ईसा अब उस घर की रोशनी बन गई। वो बच्चों को पढ़ाती, रमन को टिफिन पैक करती और जब वो देर से आता तो दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती। रमन को अब भी कभी कभी रातों में पुराना दर्द याद आ जाता, लेकिन अब उसे संभालने के लिए एक आवाज थी, सो जाइए रमन जी, सब ठीक हो जाएगा। वो आवाज उसकी जिंदगी की शांति बन गई थी। एक दिन आर्या स्कूल में फैमिली डे में अपने पापा और मम्मा के साथ गई। उसने मंच पर कहा, मेरी मम्मा भगवान ने नहीं दी थी लेकिन भगवान ने एक दिन मुझे ईसा मम्मा दी और उन्होंने हमें पूरा कर दिया। सबकी आंखें नम हुई। रमन और ईसा ने एक दूसरे की
ओर देखा, बिना शब्दों के बहुत कुछ कह दिया। वो अब घर जो कभी सन्नाटे से भरा होता, अब हंसी और अपनापन से गूंजता था। ईशा ने जिस प्यार से उस घर को संभाला, उसने रमन को फिर से जीना सिखा दिया। वो जान गया कि कभी कभी अधूरी औरत ही किसी की जिंदगी पूरी कर देती है। सच्चे रिश्ते खून से नहीं, अपनापन से बनते हैं। कभी कभी जो लोग हमें बीच रास्तों में छोड़ जाते हैं, वो हमें तोड़ते हैं ताकि कोई और आकर हमें जोड़ सके। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।